नमस्कार साथियों, सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हाल ही में हमने पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर एक सफलतापूर्वक चंद्रयान मिशन 3 चलाया था, जिसने सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। इसमें हमने 2 असफलताओं के बाद 23 अगस्त 2023 को शाम को 6:04 पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। जी हाँ, हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं मिशन चंद्रमा, जिसमें चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड तथा चंद्रयान थर्ड के बारे में तथा इसरो के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो आज की क्लास हमारी बहुत लंबी होने वाली है तथा पूरी डिटेल के साथ इसमें बताया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिशन चंद्रमा क्या है और इसे क्यों लाया गया। तो कई वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर निवास स्थान या मनुष्य का जीवन यापन या उसके बारे में बहुत सारी भौतिक क्रियाविधि जानने के लिए चंद्रमा पर लैंडिंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कई मिशन का काम चांद के वातावरण के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करना, जिससे कि तेज सोलर विंड और लूनर डस्ट से इंसानों और चांद पर भेजे जा रहे उपकरणों को बचाया जा सके। इसके अलावा वैज्ञानिकों को इक्विपमेंट टेस्ट करने और रिसर्च करने के मौके देगा, जिसके जरिए चांद पर पानी जैसे संसाधनों की व्यवस्था की जा सके। दुनिया भर के देश मून मिशन के जरिए हवा, पानी और वायुमंडल का पता लगाने में जुटे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा पर सौर ऊर्जा, ऑक्सीजन और धातु में प्रचुर मात्रा में संसाधन है। चंद्र सतह पर मौजूद ज्ञात तत्वों में अन्य तत्व शामिल है: हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और टाइटेनियम। तो इसी के बारे में इनका पता लगाया जाता है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले यूएसए द्वारा 16 से 24 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे और इसी के साथ नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भारत ने भी यह उपलब्धि हासिल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। उन्हीं प्रयासों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब चर्चा में पढ़ें कि भारत द्वारा चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के लिए 3 प्रयास किए जा चुके हैं, जिसमें से तीसरे प्रयास में चंद्रमा की सतह पर लैंड करते ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया और वहीं चंद्रमा पर उतरने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन ऐतिहासिक रिश्ते को अंजाम दे चुके हैं। पहले भारत के द्वारा किए गए प्रयास में से पहला मिशन चंद्रयान 2008 में किया गया, दूसरा मिशन चंद्रयान 2019 में तथा तीसरा सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मिशन चंद्रयान 3 2023 में 23 अगस्त को पूरा किया जा चुका है। उसी के बारे में हम इसमें जानकारी हासिल करेंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं चंद्रमा का जो पहला मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, उससे के बारे में जब डिटेल से पढ़ें तो इसमें हम जो रॉकेट का नाम पढ़ें तो रॉकेट का नाम था PSLV सेकंड तथा इसके साथ भेजे गए कुल वजन कितना था? 1380 किलो था। इसे निर्माण करने वाला इसरो, जिसका पूर्ण नाम है इंडियन स्पेसिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसमें चंद्रयान फर्स्ट के जो प्रक्षेपण या जारी करने की तिथि थी वो 28 अक्टूबर 2008 को थी और एक सफलता होते होते 29 अगस्त 2009 को ये संपर्क टूट गया था। यह कुल 700 वाट का बनाया गया था तथा जो लॉन्च करने का जो स्थान था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश था। जब हम बात करें चंद्रमा का पहला मिशन की संपूर्ण जानकारी की बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो यह भारत का पहला मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को SDC श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। वहीं बात की जाए अंतरिक्षयान चंद्रमा के रासायनिक और फोटो भूगर्भिक मानचित्र के लिए
चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। देखते ही देखते कुछ समय बाद 100 किलोमीटर की दूरी को थोड़ा सा बढ़ाया गया और जैसे ही दूरी को 200 किलोमीटर बढ़ाया गया तो यह संपर्क टूट गया। तो हम बात करें सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों में सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार खो दिए। तो इसमें जब शुरुआती समय था तो चंद्रयान फर्स्ट के अंदर जो मिशन अवधि थी वो 2 वर्ष की रखी गई थी। इसी के साथ हम बात करें, ये तो था हमारा चंद्रयान फर्स्ट जो कि लगभग 1.5 साल में 1 साल के अंदर अंदर मतलब समाप्त हो गया था। जब हम बात करें चंद्रमा का दूसरा मिशन की तो आपके सामने जो फोटो है उसके अंदर जो दूसरा चंद्रयान जो रॉकेट बनाया गया था उसकी आपको इमेज है। रॉकेट का नाम था GSLV Mk3 Mi नाम रखा गया था। इसके साथ भेजे गए कुल भार जिसका वजन 3877 kg रखा गया था। इसका निर्माण करने वाला भी इसरो था, इंडियन स्पेसिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब इसको लॉन्च करने की जो तिथि थी वो 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 थी। तो मैं आपको बताऊं इसके साथ जो ऊर्जा का निर्माण था वो ऊर्जा 700 वाट रखी गई थी। कक्षा में प्रवेश मतलब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला यह चंद्रयान 2 6 सितंबर 2019 को कक्षा में प्रवेश कर चुका था। स्थान इसे लॉन्च करने का जो स्थान था वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा था। जब हम बात करें चंद्रमा मिशन 2 के इतिहास के बारे में तो इतिहास के बारे में पढ़ें तो पहले शुरुआत की गई थी चंद्रयान फर्स्ट ऑर्बिटर का मून इम्पैक्ट मोब MIP 14 नवंबर 2008 को चंद्र सतह पर उतरा, जिससे भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया था। US चीन की अंतरिक्ष एजेंसियों के बाद चंद्रयान 2 लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाने पर भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया था। सफल होने पर चंद्रयान 2 सबसे दक्षिणी ध्रुव चंद्र लैंडिंग है जिसका लक्ष्य 67 डिग्री और 70 डिग्री रखा गया था। हालांकि भारतीय समय अनुसार लगभग 1:52 रात्रि को लैंडिंग से लगभग 2.1 किलोमीटर की दूरी पर अपने इच्छित पथ से भटक गया और अंतरिक्ष यान के साथ ग्राउंड कंट्रोल से संचार खो गया, जिसके कारण हमारा चंद्रयान 2 का मिशन भी फेल हो गया। 8 सितंबर 2019 को इसरो द्वारा सूचना दी गई कि ऑर्बिटर द्वारा लिए गए ऊष्मा चित्र से विक्रम लैंडर का पता चल गया है, परंतु अभी तक चंद्रयान 2 से संपर्क नहीं हो पाया। ये था चंद्रयान मिशन 2 जो कि फेल हुआ, उसके बारे में जानकारी जो भी कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट होता है अब से चंद्रमा का सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला चंद्रमा का तीसरा मिशन, जिसे मिशन चंद्रयान 3 का नाम दिया गया है। आपके सामने जो फोटो है उसके जो रॉकेट बनाई गई थी उसके आंतरिक चित्र है। मिशन चंद्रयान 3 पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा पर खोज करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा भारतीय चंद्र मिशन है। यह मिशन चंद्रयान 2 की अगली कड़ी है, क्योंकि सेम टू सेम वही प्रोसेस थी पर उसमें थोड़ा सा चेंज करके चंद्रयान 3 बनाया गया है। पिछला मिशन सफलतापूर्वक चांद के कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग का पुनः सफल प्रयास करने के लिए इस नए मिशन चंद्रयान 3 को प्रस्तावित किया गया है। तो ये था हमारा चंद्रयान। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपके सामने जो फोटो है वो 14 जुलाई की है, जिसमें ये रॉकेट का निर्माण किया गया था। आपको मैं बता दूं रॉकेट का नाम LV-M3
M4 रखा गया है तथा लॉन्च करने का दिन 14 जुलाई 2023 दोपहर के 14:35 था। लॉन्च करने के स्थान की बात करें तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र था। लॉन्च करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली जो एजेंसी है वो इसरो, जिसका पूर्ण नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसे निर्माण करने वाली एजेंसी भी इसरो ही है, जिसने इसका निर्माण किया था। अब हम इसके और डिटेल की बात करें तो चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार हरिकोटा आंध्र प्रदेश से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 हुआ था। वहीं बात करें तो यह यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय के अनुसार साय 6 या 18:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका था। इसी के साथ उतरने के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान में उतरने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। तो यहाँ से 101% अब की बार जो भी परीक्षा होने वाले उसमें से क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने जा रहे हैं इसकी बनावट के बारे में। चंद्रयान 3 को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से तीनों में अलग अलग भागों के अलग अलग नाम और अलग अलग कार्य हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहला भाग था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा था विक्रम लैंडर और तीसरा था प्रज्ञान या रोवर। तो इन्हीं तीनों को हम अलग अलग डिटेल कार्यविधि के आधार पर पढ़ें तो हमारा जो पहला भाग है वो प्रोपल्सन मॉड्यूल है। आपके सामने एक फोटो प्रचलित हो रही है, उसी फोटो प्रचलित होगी, उस फोटो के अंदर आपको इसका डायग्राम दिखाया जाएगा। इसकी वजह से, इस भाग की वजह से चांद की कक्षा में जाएगा तथा साथ ही यह एक संचार माध्यम अर्थात इसका उपयोग एक रिले की भांति करेगा, जो रॉकेट को या रॉकेट तथा पृथ्वी पर जो लोग इसे संचालित करें उनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करेगा। आपके सामने एक फोटो है जिसका ऊपरी फोटो में जो चलचित्र है वो इस भाग का नाम है और तथा इसके नीचे जो कम्युनिकेशन इसके अंदर दिए गए हैं उसका आंतरिक डायग्राम है। प्रोपल्सन मॉड्यूल संचार रिले उपग्रह की तरह व्यवहार करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्ष यान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में न पहुंच जाए। तो इसका काम यह है, यह संचालित करेगा चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए। जब बात करें प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णीय क्रम और पोलरीमेट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए पोलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट SHAPE नामक एक प्लॉट भी ले जाएगा जिसका वजन 3900 किलोग्राम है। वहीं बात करें दूसरे भाग की, विक्रम लैंडर जिसे रखा गया, आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है वह है इसका दूसरा भाग है जिसे विक्रम लैंडर का नाम दिया गया था। इसका कुल वजन 3900 में से इसका वजन 9749.86 किलो है। इसका कार्य सिर्फ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अर्थात इसके साथ रोवर को चंद्रमा पर ले जाना है। चंद्रयान 2 के विक्रम के विपरीत इसमें, या चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के विपरीत जिसमें 5 800 न्यूटन इंजन थे और पांचवा एक निश्चित थ्रस्ट के साथ केंद्रीय रूप से लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन होंगे। इसके अतिरिक्त चंद्रयान 3 लैंडर लेजर डॉपलर वोलोसिर होंगे। जब इसी के बारे में बात करें, इस पार्ट में क्या क्या डिटेल दी गई है, तो आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है, इस फोटो के अंदर लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट CHAST साथ में है। दूसरी फोटो आपके सामने प्रचलित हो रही है, इसमें लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सोस्मेटिक एक्टिविटी ILSA है।
तथा तीसरी फोटो आपके सामने जो प्रचलित हो रही है, इस फोटो में प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगोमोइर प्रोब RAMBHA-LP नामक भारतीय पेलोड दिया गया है। इन तीनों का कुल मिलाकर जो वजन है वो 1749.86 किलोग्राम रखा गया है। इसी के साथ हम तीसरे भाग की बात करें, प्रज्ञान, इसे रोवर भी कहते हैं। तो आपको मैं बताऊं, आपके सामने जो फोटो है उसके एक टायर लगा है, अर्थात प्रज्ञान 6 पहियों वाला, लगभग इसमें 26 किलो वजन है और ये एक रोवर है या एक रोबोट है जो 500 मीटर के दायरे में कार्य करने की क्षमता रखता है। यह एक रोबोट की भांति कार्य करेगा। जब हम इसकी बात करें तो प्रज्ञान रोवर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व की संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIBS नामक पेलोड से युक्त है। आपके सामने जो दो फोटो दिखाई होगी, इन्हीं फोटो के अंदर जो इसके अंदर आंतरिक है, एक APXS तथा दूसरा LIBS, इन दोनों का उपयोग तत्वों की या मिट्टी उसके उपस्थित विभिन्न प्रकार की खोज का भाग देना है। अब आपके सामने जो फोटो प्रचलित हो रही है उसके अंदर चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग की विधि है वो दी गई है। इसमें पृथ्वी का रंग बीच में एक ब्लू रंग का दिखाई देगा, जिसे पृथ्वी, तथा हरे कलर है वो चंद्रमा की कक्षा, तथा जो गुलाबी कलर हमने हमारे द्वारा भेजा गया रॉकेट चंद्रयान 3 है। यह इसमें दिखाया गया है कि ये पृथ्वी से जब स्टार्ट होगा तो पृथ्वी के चारों ओर की जो कक्षा को बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाते ही जैसे ही चंद्रमा गति करते करते पृथ्वी के सबसे नज़दीक आएगा तो यह चंद्रमा पर गुजर जाएगा। जैसे दूसरी आपके फोटो दिखाई दे रही है, ये घूमते घूमते जो चंद्रमा है, चंद्रमा के आसपास गति करने लग जाएगा। ये फोटो से आपको पता चल जाएगा भी पृथ्वी से चंद्रमा तक जो चंद्रयान का सफर है वो कैसा हुआ है। चंद्रमा की गति में पहुंचने वाले जो भाग हैं उसके बारे में बात करेंगे, या चंद्रमा की जो कक्षा पे जो भाग पहुंचे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब मिशन चंद्रमा 3 लॉन्च हुआ तब इनमें पहले भाग लैंडर का जो मिशन समय दिया गया था वो समय अधिकतम 15 दिन रखा गया था, परंतु लॉन्च होने के बाद चंद्रमा के कक्षा में पहुंचने में 21 दिन का समय लग गया था, क्योंकि 14 जुलाई से ये 15 दिन जोड़ें तो यह 29 जुलाई होता है, परंतु इस भाग को पहुंचने में 5 अगस्त को यह पहुंचा था। लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया था तथा कक्षा में प्रवेश 15 अगस्त 2023 को किया, तो इसमें 21 दिन का समय लगा था। चंद्रमा पर उतरने वाला जो भाग है वो प्रज्ञान या रोवर है। विक्रम का काम या लैंडर का काम प्रज्ञान या रोवर को कक्षा तक पहुंचाना है। इसमें भी मिशन की अवधि 15 दिन रखी गई थी। चंद्रमा पर पहुंचने की तारीख 23 अगस्त 2023 थी। समय था शाम का 18:04, तो इसमें भी 18 दिन लगे थे। जब मैं बात करूं चंद्रमा पर जो स्थान है जहां पे रोवर या प्रज्ञान उतरा है उसका नाम मैन जीनस और सिम्पेलिनस क्रेटर्स के बीच जो स्थान, दोनों स्थानों के बीच इसने उतरा था या लैंड किया था। जब अब इस सब में मुख्य भूमिका निभाने वाली जो एजेंसी है उसके बारे में बात करें तो जो इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य देख लेते हैं। इसरो ने किस उद्देश्य से इसे निर्धारित किया है। तो पहला इसमें उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, अर्थात दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचना। उसके बाद में इसका दूसरा उद्देश्य था चंद्रमा पर रोवर की विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, अर्थात रोवर का चंद्रमा पर घूमते हुए दर्शाना, इसका दूसरा उद्देश्य था। तीसरे उद्देश्य की और महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और उसके विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर उपलब्ध
रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा पर अभी तक जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि चंद्रमा पर पानी अभी तक नहीं पाया गया है। जब इसी के साथ में इनके उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद में हम बात करें इस परियोजना के महत्वपूर्ण जो भागीदारी निभाने वाले भाग तथा इसमें खर्चे की बात करें, तो मिशन चंद्रयान जो परियोजना के अस्तित्व की पुष्टि करते हुए इसरो ने पूर्व अध्यक्ष के शिवान ने कहा कि अनुमानित लागत राशि 615 करोड़ रुपए होगी। ये राशि 615 करोड़ है। अब हम बात कर लेते हैं मिशन चंद्रयान 3 में कार्यकारी लोगों की जो भागीदारी या किन किन लोगों ने मुख्य भागीदारी निभाई है उनके बारे में। तो हमारे जो पहले व्यक्ति हैं इसरो के अध्यक्ष पहले थे के शिवान और आज है एस सोमनाथ या श्रीधर सोमनाथ। आपके सामने जो फोटो है वो श्रीधर सोमनाथ जी की है। दूसरी हम बात करें इस मिशन को डायरेक्टर करने वाले एस मोहन कुमार की, आपके सामने जो फोटो दिखाई दे रही है एस मोहन कुमार की है। तो मैं आपको बताऊं, एस मोहन कुमार विक्रम साराभाई स्पेसिफिक सेंटर में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर हैं। मोहन कुमार NVM-3M3 मिशन के तहत वन वेब इंडिया 2 सैटेलाइट में के सफल व्यावसायिक लॉन्च में भी डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। तो मिशन के डायरेक्टर एस मोहन कुमार तथा इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ या श्रीधर सोमनाथ थे। अब हम तीसरे और महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो सहायक मिशन निदेशक में जो व्यक्ति है उसका जो आपके सामने फोटो है वो है जी नारायण की। तो इन्होंने भी मिशन चंद्रयान 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चौथे और महत्वपूर्ण की बात करें इस परियोजना के निर्देशक करने वाले तो वो है पी वीर मुथुवेल। तो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक पी वीर मुथुवेल ने 2019 में इसरो में कार्यभार संभाला था। वह अपने तकनीकी ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने चंद्रयान 2 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पी विमुथुवेल तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं और वह मद्रास में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM के पूर्व छात्र रह चुके हैं। अब हमारे जो अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर, तो वह एक महिला है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद इसरो चीफ के साथ जो दूसरा चेहरा नजर आया वो इस मून मिशन की डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना के वे देश की नारी शक्ति का प्रतीक बन गई है। तथा आपके सामने एक फोटो और आई है, वह चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी महिला वैज्ञानिक रितु कनिंगाल को सौंपी गई थी। रितु चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर की भूमिका में है। रितु कनिंगाल लखनऊ में पली बढ़ी है और उन्होंने लखनऊ की यूनिवर्सिटी के भौतिक से MSc भी की है। तो महत्वपूर्ण भूमिका या लैंडिंग की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जो महिला है वो है रितु कनिंगाल। मैं आपको बताऊं चंद्रयान मिशन 3 के रॉकेट के वाहन निदेशक बिजू सी थॉमस हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखनी हो गया बात है। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इंडियन इसरो की। तो इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी भाषा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहा जाता है। यह एक भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है तथा इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका अंतरिक्ष एजेंसियों में रहती है। इसकी देखरेख सीधे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि इसरो के अध्यक्ष DOS के कार्यकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। अब मैं बताऊं इसकी स्थापना कब हुई, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे। इससे पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में पूर्ण जानकारी की बात करें तो इससे पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जाना जाता था।
मैं आपको बताऊं, इसरो का मुख्यालय की बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष श्री धर सोमनाथ हैं तथा इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो के सिवान थे। इसमें कुल कर्मचारियों की जो संख्या की बात करें तो 16,786 कर्मचारी इसमें कार्य कर रहे हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के पर। अब मैं बात करूं, इसरो पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति INSCOSPAR भी थी, जिसे अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को पहचानते हुए 1962 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन स्थापित किया गया था। इसे परिवर्तित करके दूसरा नाम इसरो इसका रख दिया गया। तो अब मैं आपको बताऊं, इसरो के द्वारा जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसरो ने भारत का वो एक उपग्रह आर्यभट्ट बनाया था, जो कि भारत का सबसे पहला उपग्रह माना जाता है, जिसे 1975 में सोवियत अंतरिक्ष एजेंसी इंटरकॉस्मोस द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके सामने जो फोटो है वो आर्यभट्ट की है। जब बात करें, इसरो के पास रिमोट सेंसिंग उपग्रह का दुनिया का सबसे बड़ा समूह है और गगन और IRNSS उपग्रह नेविगेशन सिस्टम संचालित करता है। इसने चंद्रमा पर 3 और मंगल ग्रह पर एक मिशन भेजा है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पूरी होती है। हमने पढ़ा मिशन चंद्रयान, इसके सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अब की बार ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के हमने प्रत्येक भाग को छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ पढ़ा है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। तो मेरी यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।